हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीके टेक हब। कल का हमारा टॉपिक था एक्सेल। आज हम बताने वाले हैं आप सभी को नोटपैड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज नोटपैड, और सेकंड टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ नोटपैड, यानी नोटपैड सॉफ्टवेयर के यूज क्या है। देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज नोटपैड, यानी नोटपैड क्या है। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉलेड यानी पहले से इंस्टॉल होकर आता है। इसका जो मेन यूज होता है वो प्लेन टेक्स्ट है ना, प्लेन टेक्स्ट फाइल को बनाने, देखने और एडिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, इसमें कोई एडवांस फॉर्मेटिंग है ना, जैसे कलर, इमेज, टेबल जोड़ना, ये नहीं होता है, इसलिए यह बहुत ही लाइट वेट होता है और फास्ट भी होता है। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन। नोटपैड में बनाई गई फाइल डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। ये जो टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है, इसमें भी कोई भी फाइल हो डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट एक्सटेंशन में सेव होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजेस ऑफ नोटपैड, यानी नोटपैड के उपयोग क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्विक नोट टेकिंग। इसमें क्या, तुरंत कोई फोन नंबर, एड्रेस या रफ नोट्स लिखने के लिए नोटपैड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट। इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम, इसका इस्तेमाल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जावा कोड लिखने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 क्रिएटिंग बैच फाइल्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो विंडोज में है ना, जो क्रिएटिंग बैच फाइल्स का मतलब होता है विंडोज में टास्क ऑटोमेशन के लिए फाइल्स बनाने में, और लॉग फाइल्स रोजमर्रा के काम में टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करने के लिए फाइल पहली लाइन में लिखकर सेव करने में या ऑटोमेटिक टाइम रिकॉर्ड करता है। ये है नोटपैड सॉफ्टवेयर के मेन यूजेस। सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट बनाएंगे और इसको याद भी कर लेंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर, ये है हमारा नोटपैड सॉफ्टवेयर। आइए इसके पूरे स्ट्रक्चर को क्लियरली समझते हैं। देखो, इसको ओपन करना सभी को पता ही होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कैसे किया जाता है। जिसे ओपन करना ना पता हो, पिछली वीडियोस में बताया गया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनटाइल्ड नोटपैड, और इसी की राइट साइड में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया गया है, और उसके साइड में जो है क्लोज करने का ऑप्शन दिया गया है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये है हमारा टाइटल बार। और इसके ठीक नीचे देखो मेनू बार दिया गया है, जिसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। इसको मेनू बार बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारी ये जो स्क्रीन दिख रही है, देखो सबसे बड़ा सफेद हिस्सा है जहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट जो है हमारा, उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाले एरिया में देखो लाइन 1 कॉलम लिखा हुआ है और साइज दिया गया है 100%। ये है हमारा स्टेटस बार, इससे जो है विंडो की जानकारी मिलती है। चलिए अब जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू मेनू दिए गए हैं, अब इनके बारे में समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले फाइल मेनू पे क्लिक करके फाइल मेनू के ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा न्यू, यानी Ctrl+N, एक नया खाली डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक पेज ओपन करने के लिए होता है। और नेक्स्ट है हमारा ओपन, इससे कंप्यूटर से पहले सेव की गई किसी टेक्स्ट फाइल को खोलने के लिए होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव, इसमें मौजूदा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में सेव करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव एज, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+S। इस ऑप्शन में हमारी पहले से सेव फाइल को किसी दूसरे नाम या दूसरे फॉर्मेट में दोबारा सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप, इसमें प्रिंट करने से पहले पेज को सेट करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें साइज सेलेक्ट करना होता है, हमें A4 साइज चाहिए या A5 साइज चाहिए। और मार्जिन करने के लिए भी होता है, किनारे की जगह को अपने हिसाब से मार्जिन कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन ऑप्शन भी होता है, जिसमें पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी मैंने पहले वीडियो में सभी बच्चों को समझा दिया है, जिसको ना पता हो वो पुरानी वीडियो देख सकता है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन Ctrl+P, यानी प्रिंट करने का। इसमें जो है अपने डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एग्जिट, यानी नोटपैड सॉफ्टवेयर को हम क्लोज या फिर बंद करने के लिए ऑप्शन दिया गया होता है। चलिए अब नेक्स्ट मेनू पे आते हैं, एडिट मेनू पर। एडिट मेनू पर क्लिक करके आपको इसके सारे ऑप्शन दिखाते हैं।
इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अनडू यानी कंट्रोल+Z। इसमें अपने पिछले एक्शन को गलती से डिलीट या टाइप हुआ टेक्स्ट को वापस लाने के लिए होता है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन कट, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल+X। इसमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को वहां से हटाकर यानी रिमूव करके क्लिपबोर्ड में रखने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से सिलेक्टेड टेक्स्ट को डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेस्ट यानी कंट्रोल+V का। इसमें कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर वाली जगह पर रखने के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिलीट यानी DEL, शॉर्ट की है इसकी। सिलेक्ट किए गए ऑप्शन को सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हमेशा के लिए इरेज करने के लिए होता है या फिर मिटाने के लिए। सर्च विद बिंग पे मैंने पहले से ही निशान लगा रखा है, इसको हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइंड यानी कंट्रोल+F, इसकी शॉर्ट की है। डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द, वर्ड या वाक्य को ढूंढने के लिए होता है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट, इसकी शॉर्ट की दी गई है F3। इस उसी शब्द को आगे ले जाने के लिए होता है या फिर आगे ढूंढने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिप्लेस यानी कंट्रोल+H, इसकी शॉर्ट की है। किसी शब्द को ढूंढकर उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू यानी कंट्रोल+G, इसकी शॉर्ट की है। सीधे खास लाइन पर या लाइन नंबर पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑल का, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+A। पूरे डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइम एंड डेट का, जिसकी शॉर्ट की दी गई है F5। डॉक्यूमेंट में करंट टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारा फाइल और एडिट दोनों मेनू क्लियर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेनू है फॉर्मेट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फॉर्मेट है, जिसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तुम लोगों को। जैसे ही मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, वर्ड रैप ऑप्शन आ गया पहला। और नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। वर्ड रैप में क्या होता है, वर्ड रैप जब नहीं लगा रहेगा तो कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एक ही लाइन में रहेगा। देखो एक ही लाइन में है, जैसे वर्ड रैप क्लिक कर दिया, हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया, है ना। डीके टेक हब जो लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर यही वर्ड रैप नहीं लगा होगा तो हमारा कोई भी टेक्स्ट इसमें जो भी लिखेंगे वो एक ही लाइन में रहेगा, दूसरी लाइन में नहीं आएगा। देखो अब जो लिख रहा हूं मैं वो दूसरी लाइन में लिख रहा है ना। अगर यही हम हटा दें वर्ड रैप, देखो हटा रहे हैं, जैसे ही हटाएंगे ये फिर से एक ही लाइन में हो जाएगा। ये देखो हटा दिया बेटा मैंने, देखो पूरा टेक्स्ट जो है एक ही लाइन में आ गया, जैसे ही लगाया नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये हमारा वर्ड रैप। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में आइए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए फॉन्ट पे क्लिक किया, इसमें कई फॉन्ट साइज आ गई, फॉन्ट स्टाइल्स बोलते हैं जिसको। इसमें जो है लिखावट जो है चेंज हो जाती है, दूसरी स्टाइल का आ जाता है। इसको जिसको बोलते हैं हम फॉन्ट्स। और इसमें साइज दिए गए हैं। सबसे छोटी साइज क्या है हमारी 8, और सबसे बड़ी साइज है 72। ओके स्टूडेंट, 72 लगाया, देखो कितने बड़े वर्ड हो गए, इसमें दिख रहा है ना सभी को। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट का साइज रख सकते हैं, चाहे हम 8 रखें, चाहे 12 रखें, चाहे 22 रखें। जितने साइज रखेंगे उतना बड़ा हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। देखो मैंने 8 रखा, टेक्स्ट का साइज तुरंत छोटा साइज हो गया इसमें। और आपको हम फॉन्ट चेंज करके भी दिखाते हैं। देखो ये जो हमारा फॉन्ट्स हैं, इस पे हम देखो कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। इसमें कोई भी स्टाइल लगा कर देख सकते हैं, जो स्टाइल तुम्हें रखना हो। देखो मैंने ये स्टाइल पे क्लिक किया। अब रेगुलर रेगुलर जैसे मुझे सिंपल में रखना हो तो रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। और ऑब्लिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा रखना हो तो मैं ऑब्लिक पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे बोल्ड और ऑब्लिक दोनों रखना है ना, बोल्ड होता है गहरा और ऑब्लिक होता है टेढ़ा। बोल्ड और ऑब्लिक दोनों रखना है तो क्लिक कर दूंगा। देखो गहरा कलर भी आ गया है और बोल्ड भी हो गया है, यानी ऑब्लिक बोल्ड दोनों हो गया, गहरा कलर और टेढ़ा दोनों हो गया है। और इसमें हम साइज चेंज करना चाहें तो इसमें साइज भी चेंज कर सकते हैं ना। देखो साइज मैंने बढ़ा लिया है थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूम इन और जूम आउट, यानी व्यू ऑप्शन में है हमारे जूम इन और जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। जूम इन के लिए है कंट्रोल+। जैसे ही मैं कंट्रोल+ कर रहा हूँ, देखो मैं कंट्रोल+ करूंगा, इसका टेक्स्ट देखो बढ़ रहा है ना। कंट्रोल के साथ प्लस क्लिक करने पर जूम इन हो जाता है, यानी जूम बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझे जूम कम करना होगा तो देखो जूम माइनस कर रहा हूँ, जूम के साथ माइनस क्लिक कर रहा हूँ और जूम कम होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और मुझे जैसा था पहले जैसा रखना है, यानी उसकी 100% साइज पे रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी
100% साइज आ जाएगा। यानी रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कंट्रोल प्लस 0 से होता है। देखो क्लिक कर दिया, जैसा पहले था वैसे हो गया था। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम कंट्रोल प्लस से जूम बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम कम कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस 0 से जैसा पहले था वैसा रखना हो तो कंट्रोल प्लस 0 कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्टेटस बार। देखो ये देखो नीचे छोटी सी जो लाइन दिख रही है, ये है हमारा स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार आ जाएगा। अगर हटाना हो तो हटा सकते हैं। देखो मैं हटा रहा हूँ, ये देखो नीचे वाली लाइन ये हट गई, पूरी हट गई ना। ये है हमारा स्टेटस बार। ओके स्टूडेंट, अगर लगाऊंगा ये देखो फिर लग गई है। इसमें विंडो की जानकारी के लिए होता है। अगर पूछा जाए स्टेटस बार किस लिए होता है, तो स्टेटस बार जो है हमारा विंडो की जानकारी देता है। देखो मैं जैसे एक एक वर्ड लिख रहा हूँ इसमें, वैसे वैसे ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना बेटा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं एक एक टेक्स्ट क्लिक करूँ, किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे जैसे वर्ड इसमें लिखता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। आपको चारों मेनू के बारे में अच्छे से बता दिया गया है। आप सभी को इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की जो है दे दी गई हैं, इसमें लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को भी इसका फुल पीडीएफ चाहिए, जिस भी स्टूडेंट को फुल पीडीएफ चाहिए, तो ये कमेंट कर सकता है इस पे पीडीएफ, मैं उसको पीडीएफ डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से, वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे। क्वेश्चन हमारा ये है कि नोटपैड सॉफ्टवेयर में मिनिमम टेक्स्ट साइज क्या होती है और मैक्सिमम टेक्स्ट साइज क्या होती है। ये सभी स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसमें ही पता चल जाएगा सभी को वीडियो समझ में आ रही है या फिर नहीं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज जिसको सभी स्टूडेंट को लर्न करना है। कल हम लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट।